ये खबर थी। Cutting across to Rajya Sabha now, where the Union Defence Minister is supposed to make a statement. Let's listen. और इसीलिए हमने देखा कि शुरू में जब ये कोरोना वायरस आया तो एकदम से घबराहट, एक भय का वातावरण पूरे विश्व में जो आज भी है। समय लगा डॉक्टरों को समझने के लिए, वैज्ञानिकों को समझने के लिए कि ये क्या है और इसका सामना कैसे किया जाए। और यही एक बड़ा कारण रहा कि पहले 1-2 महीने के अंदर पूरे विश्व में इस संक्रमण से भारी संख्या में लोग मारे गए। उन देशों के अंदर भी जिनको हम विकसित देश कहते हैं, डेवलप्ड देश कहते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, जहां की स्वास्थ्य सेवाएं, सुविधाएं हमारे देश से अच्छी हैं, प्रगतिशील देशों से अच्छी हैं, वहां भी इसकी चुनौती उसी प्रकार से रही। आज शायद, जैसा स्वास्थ्य मंत्री ने कल बताया, कि इसके लिए जो हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी है, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, आज उनकी समझ बेहतर है कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाए, इलाज किया जाए, कैसी दवाई दी जाए। पर अभी भी कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो नई बनी हो। रीपर्पस्ड मेडिसिन का तो जिक्र किया कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, उसमें कुछ नाम भी बताए, और इस देश में क्या हुआ यह भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कल के स्वास्थ्य मंत्री के बयान में जो 11 सितंबर का आंकड़े दिए गए, पिछले कल 15 सितंबर थी, 45 लाख नहीं थे यहां पर केसेस, 48 लाख से ज्यादा थे जो 50 पे पहुंच चुके हैं। तो ये संख्या कम से कम जब संसद को बयान दिया जाए तो उसमें पिछले कल के आंकड़े देने चाहिए थे। उससे पहले जो दूसरे सदन को दिया गया वही आंकड़े कल भी, ये मैं त्रुटि है, उसको मैं सामने लाना चाहता हूं, उसको सुधारें आप। और आज जब जवाब दें तो बताएं कि कितने केसेस हैं, कितने रिकवर्ड हैं। मैं अभी सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री के बयान की तरफ जा रहा हूं, फिर गृह मंत्रालय की तरफ आऊंगा। अब कल कहा माननीय मंत्री ने कि हमारे देश में 55 डेथ्स पर मिलियन, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट। अच्छी बात है। हमारे देश के साथ जो पड़ोसी देश हैं दक्षिण एशिया में, चाहे वो बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, वहां पर श्रीलंका है, हमारे से भी ज्यादा कम मृत्यु हो रही है। उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में तमाम वो देश जहां BCG वैक्सीन लगी थी, और आज इस पे चर्चा पूरे विश्व के अंदर है कि उन देशों में मॉर्टेलिटी कम रही है, कम लोग मरे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री ये कृपया बताएं सदन को कि क्या BCG के बूस्टर मेडिसिन पे जो एक काम जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और उनके साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है, ICMR का भी BCG बूस्टर का प्रोग्राम चल रहा है, उसकी जानकारी कल हमको मिलनी चाहिए थी। कृपा करके अपने उत्तर में वो जानकारी हमको दें कि वो कहां तक पहुंचा है और क्या उसमें उम्मीद हम रख सकते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल एक चीज कही, जो कार्रवाई तो गृह मंत्रालय की थी, घोषणा प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की थी। जो अचानक लॉकडाउन हुआ था देश में, उसकी खबर ऐसे आई कि यकायक देश के अंदर सब लोग स्तब्ध हो गए। 4 घंटे के अंदर वो लॉकडाउन था
उसकी कितनी तैयारी थी या कितनी तैयारी नहीं थी, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। उसका फायदा कितना हुआ, उसका नुकसान कितना हुआ, वो भी देश को जानना चाहिए। यही हमारी संसद का कर्तव्य बनता है आज। पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, पैरा 7 of his statement, in which he has said that it has been estimated that this decision prevented approximately 14 to 29. I am repeating, 14 to 29 lakh cases and 37 to 78,000 deaths. ये फासला बहुत बड़ा है स्वास्थ्य मंत्री जी, कि 14 लाख बच गए लोग या 29 लाख बच गए। 37 लाख लोग मर जाते या 38,000, 37,000 या 38,000, ये कहां से आया? What is the scientific basis? The House must be informed on which we have reached this conclusion that but for this sudden lockdown, the number of cases would have been up by up to 29 lakhs. I would like to point out that the day the lockdown was imposed, using the emergency provisions of under the NDMA Act, Epidemics Act played a side role in this. That day, we had 600 cases in India. As we are discussing this subject, there are 50 lakh cases, 5 million cases in India, and almost 82,000 deaths. This is the true picture. This also highlights the gravity of the challenge which the humanity faces until what people say a herd immunity, which took 2 years in the case of Spanish flu, or an effective and safe vaccine is found. Until then, we'll continue to be challenged. We as India, our people, our society, and for that matter, the entire world. Because this virus does not discriminate between rich and poor countries, between north and south. It has enveloped the entire globe. But there are other things which Health Minister has said in his statement. I feel that it is important. He referred to, sir, paragraph 14 of Health Minister's statement, where he gives the details of the number of COVID beds, oxygen-supported isolation beds, as well as the non-oxygen supported ICU beds. I would like to appreciate and compliment here all those who were involved in ramping up the infrastructure in the country. क्योंकि इसकी तैयारी तो कोई नहीं कर सकता था, ना किसी को समझ थी। जब ये आ गई संक्रमण, उसके बाद जिस पैमाने पर ये चुनौती थी, पूरा प्रयास हुआ, केंद्र में भी हुआ, राज्यों में हुआ, कि किस तरह से अस्पतालों के अंदर जो मरीज हैं उनके लिए सुविधाएं हों। इसका सामना करने में बहुत लोगों को तकलीफ हुई। जैसा मैंने कहा, शुरू में ना डॉक्टर्स को, ना नर्सेज, पैरामेडिक्स को इसके बारे में पूरा ज्ञान था, और वो उन लोगों ने भी अपने संघर्ष किया है। उनमें से भी बहुत लोग मारे गए हैं। समाज में ऐसा भय था। उपसभापति महोदय, बड़े बड़े लोग इस देश में और दुनिया में जो इसका शिकार हुए चले गए। ऐसे वाकया के शहर और गांव उनका अंतिम संस्कार नहीं करने देते थे। हमारे देश के कई हिस्सों में हुआ, और जो डॉक्टर और हमारे नर्सेस
जो खुद अपनी जान हथेली पे रख के मरीजों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को उपचार कर रहे हैं, वो जब अपने घर में, अपने लोकेलिटी में, अपने गांव कस्बे में जहां वो रहते वापस जाते थे तो उनका बहिष्कार होता था, नोटिस लगा दिया जाता था। ये बहुत गलत बातें भी हुई। माननीय आनंद जी, जी पार्टी को टाइम है 24 मिनट। आप But you were listening to Congress leader Anand Sharma speaking at the Rajya Sabha, questioning the government over the data and figures presented on the COVID status in India. We leave it at that, and we have more updates, in fact, coming in now on other news that we are tracking at this point. And at this moment, we have some breaking news coming.